हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सी शरद शर्मा। हम चैप्टर पढ़ रहे थे कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लिए होंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो दो बेसिक क्वेश्चंस पे रहेगा। हम दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे विथ लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। अभी तक के वीडियोस होपफुली आप लोगों ने देखे होंगे और समझे होंगे। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट आ रहा होगा तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। आई विल सॉल्व योर डाउट ओवर देयर। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। XYZ लिमिटेड परचेज 80% शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि XYZ लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है। XYZ लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है जिसने 80% शेयर्स लिए हैं। ABC जो कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है। डेट ऑफ एक्विजिशन यहां पे देखे रखा है, दैट इज 1 जनवरी 2021। दैट इज डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन बोल सकते हैं। कितने रुपए में परचेज किया है, दैट इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पे देके रखा है। एबीसी लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 1 जनवरी 2021 को 1 लाख रुपीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देके रखा है 60,000। दैट इज इक्विटी जो टोटल होगा वो हो जाएगा 1,60,000। ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 31 दिसंबर 2021, इस साल में कंपनी ने अर्न किया है 20,000 का प्रॉफिट और कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड और पे भी कर दिया है, दैट इज 15,000 रुपीज का कंपनी ने डिविडेंड दिया। आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड जो पोर्शन है वो हमेशा एग्जाम में ढंग से पढ़िए और उसका रिप्लाई उसी कंटेक्स्ट में देना जरूरी होता है। जो क्वेश्चन में पूछा है उसी का आपको रिप्लाई देना रहेगा। शो बाई एन एंट्री। अब बच्चे क्या करते हैं, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर देंगे, ये एंट्री वाला पोर्शन नहीं देंगे और फिर बोलते हैं कि सर हमको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिले। तो ध्यान रखें, एंट्री अगर पूछी है तो आपको जनरल एंट्री वहां पे विथ नरेशन पास करनी पड़ेगी। तो शो बाय एन एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, दैट इज होल्डिंग कंपनी में डिविडेंड को किस तरीके से ट्रीट करोगे। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी, मतलब दोनों डेट पे, दैट इज डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे भी पूछा है और डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी पूछा है। ऑल्सो चेक वेदर देयर शुड बी एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व, अगर कुछ है तो वो भी आपको कैलकुलेट करना। मतलब यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। नंबर 1 अपने कैलकुलेट करते हैं अमाउंट को, डिविडेंड का अमाउंट कितना है और किसका है। देखिए XYZ लिमिटेड की शेयर होल्डिंग कितनी है, XYZ लिमिटेड की शेयर होल्डिंग कितनी है, 80%, करेक्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा सर 20%, फाइन। अगर 80% XYZ लिमिटेड दैट इज होल्डिंग कंपनी की है तो 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट हुआ। अब आगे बात करते हैं कि डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है। क्वेश्चन में देके रखा है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली भी बात नहीं है, 15,000 का अमाउंट है। फिर क्या बोला, शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड कितना होगा, शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड डिविडेंड में कितना शेयर होगा सर 15,000 का 80%, 15,000 का 80% कितना अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आएगा सर 12,000 रुपीज अमाउंट आएगा। अब देखिए ये 12,000 का जो डिविडेंड है या 15,000 का जो डिविडेंड है वो सब्सिडरी कंपनी ने कहां से डिक्लेयर किया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। सर एक्विजिशन की डेट क्या थी, 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 के बाद में जो प्रॉफिट हुआ था 20,000 का, उसमें से 15,000 का क्या किया कंपनी ने, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। क्लियर एकदम। तो पोस्ट एक्विजिशन में से दिया, तो अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है तो वो जो डिविडेंड होगा वो रिसीवर के हाथ में इनकम होगी। तो यहां पे 12,000 रुपीज का जो डिविडेंड XYZ लिमिटेड दैट इज होल्डिंग कंपनी को मिला वो उसके लिए इनकम है, और इनकम है तो इनकम डायरेक्टली कहां चली जाएगी,
कहां चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? हमको डिविडेंड रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर? हमको डिविडेंड मिला तो हम 11th क्लास में क्या जनरल एंट्री करते थे या फाउंडेशन में क्या एंट्री करते थे? तो टू डिविडेंड इनकम अकाउंट, यही करते थे। करेक्ट है? करेक्ट है। अब जो भी इनकम होगी उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम इसका क्या करेंगे? डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी एंट्री को अगर मैं कट कर दूं, दैट इज डिविडेंड एक बार डेबिट हुआ और डिविडेंड एक बार क्रेडिट हुआ, डन, खत्म। तो यहां पे इसको मैं कंबाइन एंट्री करके देखूं तो क्या एंट्री बनेगी? नेट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अल्टीमेटली अपने क्या बोलते हैं कि जो भी डिविडेंड मिला पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से, तो उस डिविडेंड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री आपकी आई थिंक सो क्लियर हो गई। एग्जाम में नरेशन जरूर 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 लिखें, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। नंबर 2 पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? माइनॉरिटीज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फाइन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सेकेंड पार्ट यही बोलता है। चलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एग्जाम में मेरे जैसे शॉर्टकट ना लिखे, फुल फॉर्म जरूर लिखना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ ऑन 1st of January, on 1st of January 2021, that is डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या पोजीशन है? अपने क्या बोलेंगे? शेयर इन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर 1। नंबर 2, शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितना परसेंट होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 20%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%। तो यहां पे 1 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल है, उसका 20% दैट इज 20,000 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल में आया। नंबर 2, रिजर्व सरप्लस कितना था? 60,000। 60,000 पे भी 20% उनको मिलेगा, तो 12,000 रुपीज ये अमाउंट हो जाएगा। टोटल वैल्यू आ जाएगी दैट इज 32,000। टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 32,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट आता है ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2021 क्या होगा? क्या शेयर कैपिटल की वैल्यू चेंज हुई? नहीं। क्या शेयर कैपिटल की वैल्यू चेंज हुई? नहीं। तो क्या बोलेंगे? शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट दैट इज 1 लाख रुपीज पे 20%, 20,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस चेंज हुआ? सर हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस का जो अमाउंट है उसकी वैल्यू चेंज हो गई। कैसे हुई? 60,000 पहले अमाउंट था, फाइन। फिर कंपनी ने 20,000 प्रॉफिट अर्न किया, करेक्ट। फिर कंपनी ने 15,000 प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो नेट अमाउंट जो बचा वो 5,000 रुपीज बचा यहां पे। तो अमाउंट कितना हो गया? 65,000। उसमें 20% किसको मिलेगा? उसमें 20% किसको मिलेगा? माइनॉरिटीज को। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी दैट इज 13,000। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 33,000। करेक्ट है? करेक्ट है। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन ये फिगर आएंगे माइनॉरिटीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं भी बोला होता तो भी अपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही कैलकुलेट करते। कितने में? सीओआई क्या है? दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? 1,40,000। 1,40,000। तो चलिए यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 3rd पार्ट, तीसरा पार्ट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोल दो, गुडविल और कैपिटल रिजर्व बोल दो। फाइन, चलिए क्या चाहिए? नंबर 1 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है?
अभी देखा था 1,40,000। नंबर 2, शेयर इन इक्विटी। शेयर इन इक्विटी या तो डायरेक्टली नेटवर्थ देख लो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब एड करके यहां पे कर सकते हैं, या फिर सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस बार अपने सेपरेटली कर लेते हैं। 1,00,000 रुपीज में 80%, दैट इज 80,000। एक तो ये फिगर होगा नंबर 1। नंबर 2, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, जो कैपिटल प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है, उसी को अपने को यहां पे क्या करना है, कंसीडर करना है। दैट इज 60,000 पे 80%, क्या वैल्यू आई, 48,000। माइनस करने के बाद में, ये दोनों फिगर माइनस करने के बाद में आपको क्या पता चलेगा, इसकी टोटल हो रही है 1,28,000। 1,28,000 और 140 का पेमेंट दिया, बेनिफिट मिला 128। पेमेंट किया 140, बेनिफिट मिला 128, 12,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए, लॉस हुआ होल्डिंग कंपनी को। तो वो एक्स्ट्रा जो दिए हैं वो क्या चीज के लिए दिए हैं, 12,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो गुडविल के लिए दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या आया, गुडविल आया 12,000 रुपीज। होपफुली ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। एकदम आसान सा काम है, कुछ नहीं किया, जनरल एंट्रीज देखी। आप डायरेक्टली अगर ये वाली जनरल एंट्री पास करेंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट देखा और गुडविल का कैलकुलेशन देखा और आपके मार्क्स हो गए पक्के। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज क्या बोला है, एक्स लिमिटेड ने 70% एक्वायर किया है जेड लिमिटेड में। तो कौन सी होल्डिंग, कौन सी सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी हो गई आपकी एक्स लिमिटेड, और जेड लिमिटेड जो है वो हो गई आपकी सब्सिडरी कंपनी। शेयर होल्डिंग कितना है, 70%, दैट इज होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बन रहा है, मोर देन 50% हो रहा है। डेट ऑफ एक्विजिशन है अपना 31 ऑफ दिस मार्च 2021, 31 मार्च 2021 डेट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट है 70 लाख, मतलब 70 लाख रुपीस कंपनी ने पे किए हैं। ये कुछ बैलेंसेस देके रखे हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही, सेम डेट पे आपके पास में बैलेंसेस हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस हैं, 15% डिबेंचर्स हैं और करंट लायबिलिटीज हैं। ये दो जो है वो मेरे समझ में आ रहा है दैट इज लायबिलिटीज हैं, ये दो चीजें। और बाकी जितनी भी चीज अभी तक है वो है आपकी एसेट्स। फाइन। क्या क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया, क्या क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस दिया, नहीं दिया। तो किस तरीके से करेंगे, तो समझिएगा कि हमने 11th क्लास में एक अकाउंटिंग इक्वेशंस करके कॉन्सेप्ट सीखा था। तो वहां पे क्या था, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, करेक्ट है। तो यहां पे भी हम यही करते हैं। ये कैपिटल को अपने नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, इसको अपने नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। तो नेटवर्थ निकल जाएगा तो वहां पे शेयरिंग अपने को करनी रहेगी। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग रिवैल्यूएट, ओ हो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन हैव बीन एग्रीड अपॉन नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फिगर, मतलब ये जो फिगर्स देके रखे हैं ऊपर, इसमें रिवैल्यूड फिगर नहीं है, आपको रिवैल्यूड फिगर पता करने पड़ेंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स में 20% का अपवर्ड मूवमेंट है, दैट इज अप बाई 20%। अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट में एड कर दूं 20%, दैट इज 24 रुपीज का अगर मैं अमाउंट एड करता हूं तो 144 की टोटल आएगी, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट को डाउन किया है, इन्वेस्टमेंट डाउन बाई 10%, मतलब इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें माइनस कर दूंगा 5.5, तो यहां पे आ जाएगा 49.5, करेक्ट। चलिए आगे कुछ बोला है रिवैल्यूएशन का, नहीं बोला। बाकी एसेट्स की अपने टोटल लगा लेते हैं, दैट इज 70 रुपीज 70 रहेगा, 15 15 रहेगा। टोटल लगाते हैं और वैल्यू इसकी देखते हैं, आप भी लगाइए इसकी टोटल और चेक करते हैं। 144 प्लस 49.5 प्लस 70 प्लस 15, दैट इज 278.50 की इसकी टोटल आई। आपको क्या करना है, इसमें से लायबिलिटीज को माइनस करना है, लायबिलिटीज को माइनस करना है। ये तो आपकी टोटल एसेट हो गई, ये टोटल एसेट हो गई। एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करना है, मैं आपको
समझा रहा हूं कि किस तरीके से करना है। लायबिलिटीज कितनी, 90 प्लस 50, 90 प्लस 50 दैट इज 140, 278.5 माइनस 140 दैट इज 138.5, 138.50, ये आपका आ गया नेटवर्थ। चलिए एक काम तो अपना हुआ आसान, नेटवर्थ की वैल्यू अपने को पता चल गई। आगे क्वेश्चन में बोला है, बड़ा 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 इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये, इसको ध्यान से सीखिएगा। जेड लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च 2021। ओके, डिविडेंड डिक्लेयर किया है जेड लिमिटेड ने, कब, जिस दिन एक्विजिशन हुआ उसी दिन। तो क्या ये प्री एक्विजिशन है या फिर ये पोस्ट एक्विजिशन है? तो डेफिनेटली ये आपका क्या है, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट, मतलब जो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एंड बट ऑब्वियस डिविडेंड जो होता है वो फेस वैल्यू पे देते हैं। क्या क्वेश्चन में फेस वैल्यू दी है? फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। 20% अगर अपने कैलकुलेट करते हैं तो ₹2 पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी डिविडेंड की। क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स देके रखे हैं? सर शेयर कैपिटल ही नहीं दी तो क्या करेंगे? चलिए आगे देखते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज द शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड 20 पर शेयर, 20 रुपए में खरीदा था और टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट कितना था सर? 70 लेक्स का टोटल अमाउंट था, 70 लेक्स का। तो यहां पे अपने क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? क्या हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड या परचेज्ड, क्या वैल्यू निकल सकती है? सर एकदम इजी है, अमाउंट इन्वेस्टेड दैट इज 70 लेक्स, परचेज प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में देखे रखा है 20 दैट इज 3,50,000। नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए, जो कि होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए हैं। अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना आ जाएगा? अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना आ जाएगा? सर 3,50,000 शेयर्स हैं और ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर डिविडेंड है, तो 7 लाख रुपीस का, 7 लाख रुपीस का डिविडेंड का अमाउंट आया, 7 लाख रुपीस का। करेक्ट है, ये प्री एक्विजिशन है, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। चलिए तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड का करते क्या हो? प्री एक्विजिशन डिविडेंड का करते क्या हो? तो सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम करते हैं हम, यहां पे डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जो क्वेश्चन में पूछा है। चलिए नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना क्वेश्चन में दिया था? कितना है सर? 70 लाख। करेक्ट है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये कौन सा वाला डिविडेंड होना चाहिए? ये होना चाहिए कैपिटल प्रॉफिट वाला डिविडेंड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वाला। अदरवाइज यहां पे माइनस नहीं करेंगे। अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया होता तो यहां पे अपने माइनस नहीं करते, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करते। तो डिविडेंड रिसीव्ड दैट इज 7 लाख। तो नेट वैल्यू कितनी हो गई? नेट वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 63 लेक्स। सिंपल एकदम। चलिए नंबर 2, शेयर इन इक्विटी। शेयर इन नेटवर्थ बोल दो, इक्विटी बोल दो, शेयर होल्डर फंड बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। नेटवर्थ की वैल्यू कितनी आई थी? 138.5, 138.5 की वैल्यू आई थी, उसमें 70% किसका है? 138.50 इंटू 70% किसका है? 70% होल्डिंग कंपनी का। तो 138.5 इंटू 70% अगर करते हैं तो 96.95 की वैल्यू आएगी, दैट इज 96,95,000। ये क्या आ गया? ये क्या आया? ये आ गया शेयर इन नेटवर्थ। अब देखो 96 लेक्स 95,000, 96 लाख 95,000 का बेनिफिट मिल रहा है, 63,000 का आपने पेमेंट किया है।
63 लेक्स का पेमेंट किया है 96,95,000 के सामने। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ होल्डिंग कंपनी को? सर बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ। बेनिफिट ज्यादा है, अमाउंट इन्वेस्टेड कम है, तो जितना डिफरेंस आएगा वो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको अपने क्या बोलेंगे, दैट इज 33,95,000 का आपका आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। दैट्स इट, आई थिंक सो। इतना ही क्वेश्चन में पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा है। यहाँ पे बोला था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द एक्विजिशंस ऑफ द शेयर ऑफ जेड लिमिटेड। तो यहां पे दैट्स इट, इतना ही है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।